शादी का जो पहला इंटरव्यू था वो भी आप ही ने और बाबा ने किया था मुझे, कि मैं पहली दफ़ा यास्मीन ने अपने घर वालों से मुझे मिलवाया था। अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी अमजद असलम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब अमजद यास्मीन। आज मुझे अकेला आना पड़ रहा है वीडियो के लिए, वो इसलिए कि यास्मीन की तबीयत ठीक नहीं है, जिसकी वजह से आज हम लोग बाहर भी नहीं जा सके, व्लॉग नहीं बना सके बाहर का। और घर पे मैं स्टोरी यास्मीन की स्टोरी पार्ट 2 जो है आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि यास्मीन की तबीयत ठीक नहीं है। ये सो रही है, यास्मीन मेरे साथ ही है पीछे। तो पहली तो बात ये स्टार्ट करूँगा कि आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कल, यास्मीन ने एक बात की थी कि जो है शोहर जो है मजाजी खुदा हैं, और इन्होंने जिस तरीके से बात की थी और मुझसे इन्होंने पूछा था कि ऐसा ही है ना, तो मुझे इस बात का क्लियरली पता है, मैंने पढ़ा हुआ है ये कि अल्लाह पाक ने फरमाया है कि मेरे बाद अगर मैं सजदे की इजाज़त देता, मतलब हम ये नहीं कहना चाह रहे थे कि अपने शोहर को सजदा बंदा कर सकते हैं। हमारे कहने का मतलब ये था कि अल्लाह पाक ने फरमाया कि अगर मेरे बाद में किसी को सजदा करने का हुक्म देता तो वो बीवी अपने शोहर को करती। मतलब इस तरह हम बात करना चाह रहे थे, जिस तरह आप लोगों के कमेंट आ रहे थे तो उसी तरह ही बात करना चाह रहे थे। तो आप लोगों ने बात को गलत वे में लेकर गए कि हमने ये बोले, हमारे कहने का मतलब वही था। दूसरी बात यह है कि यास्मीन की तबीयत ख़राब है, आप लोग दुआ करें। आज भी उसको बुखार था दिन में, और जिसकी वजह से हम लोग बाहर नहीं जा सके, व्लॉग नहीं बना सके बाहर का। और अभी मैंने दवाई दी है, सो रही है वो, तो मैंने बोला व्लॉग रिकॉर्ड करता हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। और तीसरी बात ये कि आप लोग जो है पूछ रहे थे कि आप लोग दुबई चले गए हैं, तो वो पुराना व्लॉग था, पुराने व्लॉग को हमने दोबारा डाला है। और कुछ कमेंट्स वो भी आ रहे थे कि ये लोग झूठे हैं, झूठे इस तरह की मतलब कहानियाँ डाल रहे हैं ये लोग। तो कुछ लोगों के ये कमेंट भी आ रहे थे कि इनकी वो वाली स्टोरी भी बहुत अच्छी थी और ये वाली भी बहुत अच्छी है। तो इस स्टोरी को मुकम्मल करने के लिए आज मैं आया हूँ और थोड़ी सी मैं शेयर करूँगा, और कल या परसों जैसे टाइम मिलता है वो यास्मीन भी आपके साथ शेयर करेंगी। तो स्टोरी को स्टार्ट करता हूँ। जो लोग हमारे चैनल पे न्यू हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी हाज़िरी लाजमी लगवाया करें। हाज़िरी लगवाने का मतलब ये है कि कमेंट्स लाजमी किया करें हर व्लॉग पे, कि आप लोग जो है ना प्यार देते हैं, बहुत सारा प्यार देते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के। एक भी कमेंट ज़ाया नहीं होता, क्योंकि हम लोग जब भी आपका कमेंट, कोई सा भी नया कमेंट आता है ना, तो हम फ़ौरन कमेंट पढ़ते हैं। पहला काम हमारा होता है कमेंट पढ़ना। तो आप लोग जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं वो लोग हमारे जो है कमेंट किया करें हमें, और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो हमारी वीडियो को देख के ऐसे ही चले जाते हैं। तो प्लीज़ यार आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ना जब आते ही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ही कर लें, चले हमारा ही भला कर दें। तो जब हमारी शादी का टाइम था, हमारी शादी होने वाली थी, तो हमने सोचा था कि हम जो है ना इनकी मम्मा को, मतलब मेरी जो सास हैं जापान वाली, तो उनको हम बताते हैं। तो यास्मीन जो है ना डर गई थी, कह रही थी कि यार मैं अचानक से कैसे बताऊँ। असल में वो ना बिजनेसमैन थी, वो इतनी बिजी होती हैं कि वो यास्मीन से भी बात नहीं कर पाती थी। मतलब कि बहुत टाइम, 1-1.5 हफ्ते बाद वाइफ से कर देती थी, 3-4 एक साथ, और यास्मीन से हाल हवाल पूछ लेती थी। तो यास्मीन ने बोला कि यार मैं कैसे बताऊँ, मुझे बोला कि यार मैं कैसे बताऊँ अम्मी को। मतलब उस वक्त तो जानम वानम नहीं थे, उस वक्त यार वगैरह बोलते थे हम। तो इन्होंने बोला यार मैं अम्मी को कैसे बताऊँ। तो मैंने इनको बोला कि यार मुझे अब नहीं आइडिया, जैसे तुम्हें बेहतर लगे वैसे तुम कर लो। तो इन्होंने बोला कि मैं नहीं बताती, मैं आप ही को बोलती हूँ, आप ही बताएंगी। तो आप ही जो है हमारी उनके घर पे जो है ना, जब मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था शादी का, वो भी आप ही के घर पे आप ही ने किया था मेरा इंटरव्यू। शादी का जो पहला इंटरव्यू था वो भी आप ही ने और बाबा ने किया था, मुझे बुला के, और मैंने शलवार कमीज पहन के ना आराम से यूँ जाके बैठ गया। तो उन्होंने यास्मीन को बुलाया साइड पे, बोल रहे हैं यार इसका हम क्या इंटरव्यू लें, वो इतना मासूम लग रहा है बेचारा, उसको ऐसे ही जो है ना हमारी तरफ से हाँ है। तो मतलब पहली दफ़ा, जब ज़िंदगी में पहली दफ़ा यास्मीन ने अपने घर वालों से मुझे मिलवाया था आप ही से, तो उधर मेरी ये मासूमियत थी कि मैं वहाँ जाके डर के बैठ गया। इन्होंने मुझे बोला, यास्मीन ने ना मुझे बोला कि बड़े तमीज़ से बैठना, और उन लोगों को इतना सा भी ऐसा महसूस ना हो। तो मैं जाके बैठा, आप ही ने बोला यार यास्मीन इधर हो। तो है ना गैदरिंग ऐसी थी कि मेरे फ्रेंड्स से बहुत सारे लड़कियां लड़के जिनके साथ मैं हर वक्त घूमता रहता था। अब यास्मीन को इस चीज़ का भी डर कि ये इसकी गैदरिंग जो है बाहर की है, अब ये अल्लाह करके इसको सामने बिठा रही हूँ, कहीं वहाँ पर कोई भंड वंड ना मार दे और पता चले वो बोले नहीं भाई ये लड़का सही नहीं है। तो इन्होंने मुझे अल्लाह अल्लाह करके आप ही और बाबा के सामने बिठाया। मैं सलवार कमीज पहन के यूँ बैठ गया, बिल्कुल जैसे क्लास में बैठा होता है बंदा। तो उन्होंने मुझसे क्या सवाल करने थे, जब उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने बोला बस ठीक है, ओके हमारी तरफ से। तो बात कर रहे थे इनकी अम्मी की जो जापान वाली हैं, तो उनको हमने नहीं बताया, आप ही ने बताया उनको, वाइसें की उनको कि यास्मीन शादी कर रही है, ये इशू हैं जिसकी वजह से जो है ना अचानक शादी करनी पड़ रही है। तो अब वो इतनी बिजी कि उन्होंने वाइसें नहीं सुनी भाई। उनकी वाइसें जाके सुनी उन्होंने तकरीबन 2-2.5 महीने बाद, हमारी शादी के 2.5 महीने बाद जाके उन्होंने वो वाइसें सुनी। इतनी वो बिजी होती हैं, क्योंकि उनका जो वर्क है वो ऑनलाइन वर्क है ना, हर वक्त लैपटॉप और कंप्यूटर पर उनका काम होता है, तो हर वक्त मेरे ख्याल में ऑनलाइन ही बैठना पड़ता है।
तो वो मोबाइल बहुत कम यूज़ करती हैं। उनकी फैमिली में तो कोई है नहीं, उनके मम्मा पापा का यास्मीन ने लास्ट ब्लॉग में बताया कि इंतकाल हो गया था, तो वो अकेली हैं। तो जब वो अकेली हैं तो हर वक्त अपने मतलब काम में और बहुत बिज़ी रहती हैं, बहुत बिज़ी रहती हैं। तो खैर आप ही ने बताया उनको, और उन्होंने ना वो वाली वॉइसें नहीं सुनी। अब जब उन्होंने वो वॉइसें सुनी, उन्होंने मतलब हमारी वीडियोस देखी ना यूट्यूब पे और टिकटॉक पे, यास्मीन के अकाउंट को उन्होंने फॉलो किया हुआ था। किसी दिन जो है ना ऐसे नज़र पड़ गई होगी, जब उन्होंने देखा तो ऊपर वीडियो के ऊपर लिखा हुआ था कि माय हबी, इस तरह कुछ इन्होंने किसी वीडियो पे लिखा होगा। तो जब वो लिखा हुआ तो उन्होंने पढ़ा, तो उन्होंने, हम दुबई में थे दोनों, तो उन्होंने यास्मीन को मैसेज किए, कॉलें की, क्या तुमने शादी कर ली है? तो इन्होंने बोला हाँ मॉम मैंने तो शादी कर ली है, मैंने तो आप ही ने आपको बताई थी, वॉइसें की थी। तो जब जाके उनको पता चला, और वो ना उनका जो रिएक्शन था बड़ा ख़तरनाक वाला रिएक्शन था, देखने वाला रिएक्शन था। अब वो गुस्से हो गई, उन्होंने जो है ना यास्मीन को बोला तुमने मुझसे पूछा ही नहीं। अब इन्होंने बोला मम्मा मैंने आपको मैसेज करवाए थे आप ही से, तो आपने जो है ना मैसेज ही इतने वो किए थे नहीं। उन्होंने वॉइसें करके उन्होंने बोला मुझे कॉल करो यास्मीन। अब ये डर रही है, मुझे कह रही है अम्मी की कॉल, मॉम की कॉल आएगी और ना मुझे बात करनी पड़ेगी, और डर डर के ना बड़ी डरी हुई थी। अब ये बड़ी ऑनलाइन बैठी हुई कि अब कॉल आए मम्मा कॉल आए और मैं बात करूँ। जब उनकी कॉल आई, इन्होंने बात की, तो बड़ी लंबी बात हुई, ऐसी ऐसी बातें हुई कि जो हमारे दरमियान, जैसे हम मुस्लिम लोग हैं, जैसे हम लोग नॉर्मल लोग हैं, अगर हमारे सामने इस तरह की कोई बात हो तो हम लोग जो है ना इस बात से तौबा करेंगे, हम बोलेंगे नहीं यार ये बहुत गलत है, बहुत गलत है। तो कुछ इस तरह से उनके जो है ना इनके ऊपर बातें थी, और उन्होंने बोला कि जो है ना यास्मीन तुम ये करो जो मैं बोल रही हूँ। तो अब यास्मीन परेशान कि मैं क्या करूँ। उनके फैसले जो थे वो उन्होंने अडोप्ट किया होता, उनके एहसानात भी बहुत हैं इनके ऊपर, अभी तक हैं। अभी तक ये मुझे बोलते हैं कि मेरी माँ ने मेरे लिए जितना किया इसने इतना किसी ने भी नहीं किया। तो बहुत सारे एहसानात भी थे, वो भी जहन में था। उसके अलावा अपना जो है ना इस्लाम भी जहन में था। इसके अलावा मैं हस्बैंड का निकाह किया हुआ था, मैं भी जहन में था। तो इतनी सारी चीज़ें जहन में थी। उसके बाद जो है ना यास्मीन ने जो फ़ैसला लिया, वो अगर फैसला आप लोग सुनेंगे तो आप लोग बोलेंगे वाकई यास्मीन को आप जो है ना अप्रिशिएट करेंगे। हिल क्यों रही हो, उठ के बैठ जाओ, फिर हाथ दिला रही है बुखार हो रहा है इसको, तो इसके लिए भी दुआ करें। तो यास्मीन ने जो है ना बड़ा फैसला लिया सोच समझ के। तो उस फैसले से जो है आज जो है ना इनकी मम्मा का और इनका आपस में रब्ता नहीं है। और इस बात को तकरीबन कितने महीने हो गए जाना, 3 महीने हो गए हैं ना, 4.5 महीने हो गए इनकी मम्मा के और इनका जो है ना आपस में रब्ता नहीं है बिल्कुल भी। तो वो किस बात पे रब्ता नहीं है, उन्होंने क्या डिमांड्स की थी इनके आगे, और इन्होंने कौन सी बातों पे इन्होंने एग्री किया था और कौन सी बातों पे इन्होंने एग्री नहीं किया था, वो आपको बताएंगे हम पार्ट 3 में। क्योंकि अगर हम आपको इसी ही पार्ट में बता देंगे तो फिर मज़ा नहीं आने वाला। वो पार्ट आपको यास्मीन बताएगी, और वो थोड़ा सा इमोशनल पार्ट भी है। यास्मीन फिर बताते हुए रोने भी लग जाएगी, मुझे लगता है ऐसे। ये इतनी सैड हो जाती है, इमोशनल हो जाती है कि ये रोने भी लग जाएगी, मुझे लगता है ऐसे। तो आप लोग पार्ट 3 का वेट करें, पार्ट 3 आने वाला है। जैसे अभी देखें बैक टू बैक पार्ट 2 आ गया ना, हो सकता है कि आप लोगों के लिए सरप्राइज़ हो कि पार्ट 3 आ जाए। तीसरी बात ये कि हमने आप लोगों के साथ एक छोटा सा प्रैंक किया था। वो ये प्रैंक किया था कि उस दिन हमने भी चिकन पुलाव ही बनाया था, और उसके ऊपर हमने लिखा था चिकन बिरयानी। वो आप लोगों के साथ प्रैंक किया था हमने जानबूझ के। जब मैं थंबनेल बना रहा था तो मुझे यास्मीन ने बोला था कि इसके ऊपर चिकन बिरयानी लिखो, और ना सारे जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे, बोलेंगे चिकन पुलाव, ये तो पुलाव है, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। तो आप लोगों के कमेंट्स की वजह से मैंने जानबूझ के चिकन बिरयानी लिखा था कि आप लोग जल्दी से कमेंट करेंगे, आप बोलेंगे अरे पागल ये तो पुलाव है। तो हमने जानबूझ के आप लोगों के साथ प्रैंक किया था। अच्छा, जब आप लोगों के कमेंट आए थे तो हम थंबनेल चेंज भी कर सकते थे, उसके ऊपर पुलाव भी लिख सकते थे, तो चेंज कर सकते थे, लेकिन हमने चेंज नहीं किया। वो इसलिए कि आप लोगों के साथ छोटा सा प्रैंक कर रहे थे कि आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करें। जैसे जो है ना एक्साइटेड होते हैं ना आप लोग कि हमारे ब्लॉग आएँ और देखें, इसी तरह हम भी एक्साइटेड होते हैं कि जल्दी जल्दी आपके कमेंट आएँ और हम पढ़ें। तो आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आते हैं, हम एक भी कमेंट इग्नोर नहीं करते। इंस्टाग्राम पे आपके मैसेज आते हैं, उनको हम इग्नोर नहीं करते। टिकटॉक पे असल में कमेंट आते हैं 300, 200, 400 कमेंट आते हैं। अब एक एक बंदे का कमेंट देने में बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि आपको पता है दिन में 2 व्लॉग अपलोड करने होते हैं, बनाने होते हैं। इसके बाद हमने अपने घर का देखना होता है, इसके बाद हमने बाहर जाना होता है, अपनी तैयारी करनी होती है, तो बहुत टायर्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से अभी यास्मीन की तबीयत ख़राब है कुछ। मैं तो चलो लड़का हूँ और मुझे कोई मसला नहीं है, मैं बर्दाश्त कर लेता हूँ नींद में। तो यास्मीन बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसकी तबीयत थोड़ी सी आउट थी आज दिन में। तो खैर अभी तबीयत थोड़ी बेहतर है, दवाइयाँ वगैरह खाई हैं इन्होंने। दुआ करें इनके लिए, और नेक्स्ट व्लॉग जो आएगा उसमें दुआ करें कि यास्मीन बिल्कुल ओके हो, फ्रेश हो, और यास्मीन आप लोगों के साथ पार्ट 3 शेयर करें। सो गाइज थैंक यू सो मच। आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी मेरी ज़ुबान से, क्योंकि यास्मीन सुनाती तो वो कुछ और ही मज़ा होता, लेकिन मैं भी साथ साथ था, हमारे वक्त साथ होते थे, मुझे एक एक बात का पता होता था।
تو جن باتوں کا مجھے پتا تھا وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی۔ اب جو ہے ان کی امی نے کیا ڈیمانڈ کی تھی کہ امجد اور تمہارا مطلب جو بھی باتیں تھیں وہ یاسمین پارٹ 3 میں بتائیں گی آپ لوگوں کو۔ اور آپ بھی جو ہیں، آپ ہی نے یاسمین کا بہت خیال رکھا ہے، آپ ہی ہمارے ولاگ دیکھتی ہیں، آپ بھی تھینک یو سو مچ۔ آپ اتنے بزی ٹائم میں ہمارے ولاگ دیکھتی ہیں، آپ اتنی بزی ہوتی ہیں گھر میں، اس کے باوجود آپ ہمارے ولاگز دیکھتی ہیں۔ سو گائز تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔ میں بور لگا ہوں آج تھوڑا سا، آپ لوگوں کو پتہ ہے مجھے۔ اللہ حافظ۔